नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? तो रिलायंस जियो का आईपीओ आ रहा है, आप लोगों को तो पता ही होगा। वही बाजार में तो इसी की चर्चा है जोरों पर। ओके, तो चलिए इस पर विस्तार से बात करने से पहले तो फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक करते हैं, अपडेटेड रखते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम मुकेश अंबानी जी ने बड़ी घोषणा की, जियो का आईपीओ 2026 की पहली छमाही में आ सकता है। चलिए इसे समझते हैं जरा, ये कितना बड़ा हो सकता है? मतलब मैंने सुना है कि ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सचमुच भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। अनुमान ये है कि अगर जियो सिर्फ 5% हिस्सेदारी भी बेचती है ना, तो भी 58,000 करोड़ से 67,500 करोड़ तक जुटा सकती है। 58,000 करोड़ बस 5% से? हाँ, ये रकम पिछले जो बड़े आईपीओस थे जैसे hyundai, एलआईसी, पेटीएम, शायद उनके टोटल से भी ज्यादा हो। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और कंपनी की कीमत, वैल्यूएशन, वो जो $100 बिलियन से ज्यादा की बातें हो रही हैं, क्या वो सच है? हाँ, अनुमान तो $100 बिलियन के पार ही जा रहे हैं। देखिए, कुछ ब्रोकरेज तो इसे 130-140 बिलियन आंक रहे हैं, और गोल्डमैन सैक्स का एक बुल केस अनुमान है, वो तो 154 बिलियन तक का है। $150 बिलियन से ज्यादा? बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो जियो मार्केट कैप में, मतलब कंपनी की कुल कीमत में, भारतीय एयरटेल से भी आगे निकल सकती है, और शायद भारत की टॉप 5 लिस्टेड कंपनियों में शामिल हो जाए। अच्छा, तो ये आंकड़े महत्वाकांक्षी तो हैं, पर मतलब क्या ये मुमकिन लगता है? देखिए, जियो का ग्राहक आधार देखिए, 50 करोड़ से ज्यादा। मुनाफा भी तगड़ा है। Q1 FY26 के आंकड़े अगर देखें तो प्रॉफिट करीब 7,110 करोड़ था, रेवेन्यू लगभग 41,054 करोड़। तो इन सबको देखते हुए वैल्यूएशन की ये बातें हवा में नहीं है। ठीक है। प्रदर्शन तो मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर अब आईपीओ क्यों? मतलब इतना मुनाफा है, इतने ग्राहक हैं, तो अभी क्या जरूरत आ पड़ी? अच्छा। इसके कई कारण हैं, स्ट्रेटेजिक कारण है। पहला तो ये कि जियो को अपनी एक स्वतंत्र पहचान मिलेगी, उसका अपना वैल्यूएशन होगा मार्केट में। इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL पर जो एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट लगता है ना, हाँ हाँ, वो सुना है मैंने। वो कम हो सकता है। तो RIL के शेयर धारकों को एक तरह से अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है। अच्छा। और दूसरा? ये उन शुरुआती निवेशकों के लिए एक शानदार एग्जिट मौका है, जिन्होंने 2020 में निवेश किया था, जब वैल्यूएशन कम था। जैसे मेटा है, गूगल है, और भी कई फंड्स थे। हाँ, उस टाइम काफी निवेश आया था। बिल्कुल। तो अगर आईपीओ ऊंचे वैल्यूएशन पर आता है तो वो अपना निवेश कई गुना बढ़ाकर निकल सकते हैं। बढ़िया रिटर्न मिलेगा उनको। और कोई कारण? तीसरा, अंबानी जी ने जियो के बड़े प्लान्स बताए हैं, ग्लोबल विस्तार की बात की है, AI क्रांति की बात की है। तो इन सब बड़े कामों के लिए पूंजी चाहिए और मार्केट में विजिबिलिटी भी चाहिए। आईपीओ इसमें मदद करेगा। आपने आरआईएल शेयर होल्डरों के अप्रत्यक्ष फायदे की बात की, लेकिन क्या उन्हें सीधा फायदा मिलेगा, जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर में हुआ था कि आरआईएल वालों को सीधे शेयर मिल गए थे? घोषणा के बाद आरआईएल का शेयर थोड़ा गिरा भी था, शायद यही कंफ्यूजन था। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, और आपका इशारा बिल्कुल सही है, ये डीमर्जर नहीं है। बिल्कुल नहीं। आईपीओ से जो पैसा जुटेगा, वो पैसा शेयर बेचने वाले मौजूदा शेयरधारकों के पास जाएगा। मतलब वो शुरुआती निवेशक? हाँ, जैसे वो शुरुआती निवेशक। वो पैसा जियो कंपनी के पास नई पूंजी के तौर पर नहीं जाएगा। ये ऑफर फॉर सेल जैसा ज्यादा है। इसलिए RIL की शेयरधारकों को सीधे जियो के शेयर नहीं मिलेंगे। सीधा आर्थिक लाभ नहीं है। ओ। हाँ, वैल्यू अनलॉकिंग से RIL का शेयर मजबूत हो सकता है, पर वो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है, सीधा नहीं। निवेशकों की निराशा शायद इसी बात को लेकर थी कि उन्हें लगा था शेयर मिलेंगे। अच्छा, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब उन नए निवेशकों का क्या, जो आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं? अंबानी जी ने तो इसे आकर्षक अवसर कहा है। क्या ये अगला बड़ा निवेश मौका है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कंपनी का साइज बहुत बड़ा है, ब्रांड बहुत मजबूत है, ग्राहक आधार जबरदस्त है, और वित्तीय स्थिति भी अच्छी है। हाँ। अंबानी जी वैश्विक स्तर पर वैल्यू बनाने का वादा भी कर रहे हैं। ये सब प्लस पॉइंट्स हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन निवेश का फैसला सिर्फ इन बातों पर नहीं लिया जा सकता ना। सबसे जरूरी चीज होगी आईपीओ का अंतिम मूल्य। किस वैल्यूएशन पर आ रहा है आईपीओ? बिल्कुल। कीमत क्या तय होती है? हाँ। क्या उस कीमत पर भविष्य की जो संभावनाएं हैं, 5G है, AI है, ग्लोबल विस्तार है, क्या उन्हें खरीदना सही रहेगा? ये हर निवेशक को खुद तौलना होगा। और 2026 तक बाजार के हालात कैसे रहते हैं, वो भी देखना होगा। हम्म। तो अभी हाँ या ना कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। सही बात है। अच्छा, भविष्य की योजनाओं का जिक्र हुआ था, हर भारतीय को जोड़ना, एआई क्रांति, ग्लोबल विस्तार, ये सब कितना बड़ा है? बिल्कुल, योजनाएं बहुत महत्वाकांक्षी हैं। अंबानी जी ने AI एवरीवेयर फॉर एवरीवन का नारा दिया है। डिजिटल सेवाएं, बिजनेस सॉल्यूशंस और भारतीय टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में ले जाने की बात है। ये आईपीओ इन बड़ी योजनाओं को हकीकत बनाने के लिए, मतलब जरूरी पैसा और एक ग्लोबल मंच दे सकता है। ये RIL की जो बड़ी स्ट्रैटेजी है ना, खुद को एक टेक्नोलॉजी कंपनी, एक डीप टेक कंपनी में बदलने की, उसका एक हिस्सा है। तो जाहिर है इस पर नजर तो रखनी होगी। भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होने की क्षमता है इसमें। वैल्यूएशन बहुत तगड़ा हो सकता है, योजनाएं बहुत बड़ी हैं।
लेकिन निवेशकों के लिए, खासकर जो RIL के मौजूदा शेयरधारक हैं, उनके लिए सीधे फायदे वाली बात नहीं है और नए निवेशकों को एंट्री कीमत का इंतजार करना होगा। एकदम सही कहा आपने। आईपीओ की बारीकियां क्या होंगी, फाइनल वैल्यूएशन क्या होगा और 2026 में बाजार कैसा रहेगा, ये सब चीजें मिलकर ही तय करेंगी कि ये निवेश आखिर कितना आकर्षक साबित होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये विश्लेषण पसंद आया होगा। जाते जाते द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही जानकारी लाते रहते हैं। नमस्ते।